बीएचडी टॉक के एपिसोड नंबर 23 में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। काफी दिनों के बाद बीएचडी टॉक का एपिसोड आ रहा है तो नॉर्मल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। एक से बढ़कर एक कमाल की अपडेट आपके लिए लाया हूं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा वैसी अपडेटेड वीडियोस आपको और कहां मिलेंगी। आज की अपडेट नंबर 1 है पुष्पा द रूल को लेकर। मेरा भाई पुष्पा एसकेएन जो प्रोड्यूसर हैं गाइस, उन्होंने पुष्पा द रूल के बारे में कमाल बात बोली है। कहते हैं आई वॉच्ड only two scenes in Pushpa to the role recently. While Allu Arjun Garu dubbing, I felt that he will get all the awards. I witnessed peak Allu Arjun, peak Sukumar Garu and peak production best work. यानी कि जो एसकेएन प्रोड्यूसर है गाइस, उन्होंने बोला है कि मैंने जस्ट 2 सीन देखे हैं पुष्पा द रूल के पर जब अल्लू अर्जुन डबिंग कर रहे थे। भाई पीक अल्लू अर्जुन है, यानी कि उन्होंने भी अपना 100% दे दिया है। अपना जो डायरेक्टर सुकुमार, उन्होंने भी 100%, प्रोडक्शन टीम ने भी 100%, और सारे के सारे अवार्ड्स उनको मिलने वाले हैं। तो गाइज देखो, ये बात तो पुष्पा पार्ट 1 में भी थी कि पुष्पा पार्ट 1 में भी अल्लू अर्जुन ने जो परफॉर्मेंस क्या हो रहा है भाई, जबान फिसल गया है। अल्लू अर्जुन ने जो परफॉर्मेंस दी थी वो कमाल थी, तो मैं वैसा या उससे भी अच्छा बेटर कर रहा हूं। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अपडेट नंबर 2 जो कि है प्रभास की अपकमिंग फिल्म दी राजा साहब को लेकर। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि दी राजा साहब का हमें अभी प्रभास की अपकमिंग बर्थडे 9 दिन बचे हैं। 9 दिन बाद 23 अक्टूबर को प्रभास की बर्थडे है, उस पर हमें दी राजा साहब का वीडियो कंटेंट जरूर देखने को मिलेगा, जिसमें पहले मैंने बोला था, जो न्यूज भी थी कि प्रभास का इंट्रो सॉन्ग हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा चाहता था कि टीजर यार आए। तो अब न्यूज आ रही है कि टीजर हो सकता है, लेकिन ये जो अभी एसकेएन प्रोड्यूसर है, इन्होंने दी राजा साहब के बारे में भी बोला कि वीडियो कंटेंट होगा जिसमें हम आपको दी राजा साहब की वर्ल्ड दिखाएंगे। अब गाइस देखो, मैं इसके लिए एक्साइटेड हूं क्योंकि कुछ ऐसी लीक्स भी निकल कर आई थी, कुछ ऐसे मैंने पिक्चर्स वगैरह देखी हैं जिसमें जंगल बड़े अलग लेवल का नजर आ रहा है भाई। तो भाई मैं इसके लिए एक्साइटेड हूं कि दी राजा साहब की दुनिया कैसी होने वाली है। लेकिन अब ये वीडियो कंटेंट टीजर होगा या प्रभास का इंट्रो सॉन्ग ही होने वाला है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर ये लोग भाई साहब दी राजा साहब की वर्ल्ड दिखाने वाले हैं, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि टीजर या कुछ टीजर ही हो सकता है भाई साहब। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। 9 दिन बचे हैं, ऑफकोर्स 9 दिन बाद डायरेक्ट प्रभास की बर्थडे पर तो अनाउंसमेंट नहीं होगी भाई साहब, उससे पहले 1-2 दिन पहले अनाउंसमेंट होगी। तो जैसी अनाउंसमेंट का कोई सीन बनता है, मुझे अपडेट मिलेगी, आप लोगों के साथ 100% शेयर करूंगा। अपडेट नंबर 3, देवरा की ओटीटी रिलीज डेट। अब गाइस बात देवरा की ओटीटी रिलीज डेट की हो रही है, तो मैं आपको ओटीटी रिलीज डेट के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बताता हूं। सबसे पहले अगर हम ओटीटी डिस्कस कर ले, मैं साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ओपन करता हूं, आप ओटीटी डेट नवंबर के फर्स्ट वीक में भाई साहब, नवंबर के फर्स्ट वीक में देवरा को नेटफ्लिक्स पर भाई साहब रिलीज कर दिया जाएगा। यस, अभी अक्टूबर के लास्ट में हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन भी देखने को गाइस मिल जाएगी। अब मैं जरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गाइस निकालूं और आपको बताता हूं कि अकॉर्डिंग टू ट्रेड भाई साहब कितने नंबर्स हो चुके हैं, और ये मेरे अकॉर्डिंगली भाई साहब हिट का टैग मिला है या नहीं मिला। तो भाई इसको रिलीज हुए हुए यानी कि 17 डेज हो चुके हैं। आज है मंडे, लेकिन कल 17 डेज कंप्लीट हो गए थे, संडे था। तो कल संडे पर तेलुगु से 4.69 करोड़, हिंदी से 60 लाख, तमिल से 1 लाख और टोटल भाई साहब 5.3 करोड़ आया कल संडे पर। और अगर मैं टोटल बताऊं तो तेलुगु से फर्स्ट 17 डेज के अंदर 204 करोड़ की नेट कलेक्शन, हिंदी से 60 करोड़, कन्नड़ा से 2 करोड़, तमिल से 6 करोड़, मलयालम से 1.35 एंड टोटल 274 करोड़ की नेट कलेक्शन इस फिल्म ने कर ली है। अब अगर 274 करोड़ की नेट कलेक्शन के बाद 324 करोड़ ग्रॉस, 77 करोड़ ओवरसीज, टोटल 401 करोड़। और आपको पता है मेकर्स ने कल 500 करोड़ प्लस का पोस्टर दे दिया था, तो 100 करोड़ का डिफरेंस है मेकर्स और ट्रेड की नंबर्स में। आपका जो दिल करता है आप मानो, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा 274 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई है, 300 करोड़ के बजट की ये फिल्म है। जब तक 300 करोड़ का बजट रिकवर नहीं हो जाता, तब तक इसको मैं खैर अपनी तरफ से तो हिट का टैग भाई साहब नहीं देने वाला। 300 करोड़ का बजट रिकवर कर लेगी तो समझो कि गाइस ये फिल्म ना हिट हो चुकी है।
खैर, इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो लोकेश कनगराज की फिल्म कूली को लेकर है। अभी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि कूली फिल्म में हमें आमिर खान, बॉलीवुड आमिर खान का कैमियो देखने को मिलने वाला है और ये कैमियो 15 अक्टूबर यानी कि कल चेन्नई के अंदर शूट किया जाएगा। फिर बता दूं, कूली के अंदर आमिर खान का कैमियो है। कल 15 तारीख को चेन्नई के अंदर गाइस ये कैमियो शूट किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है मेरा भाई उपिंद्रा, जो कि कन्नड़ा सुपरस्टार है। उनकी फिल्म भाई साहब यूआई इसको बोलते हैं ना, यूआई, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस हुई है जो कि है क्रिसमस 2024 यानी कि 20 दिसंबर को गाइज ये रिलीज की जाएगी। पोस्टर बड़ा अलग टाइप का है, मुझे फर्दर इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस हुई है तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। इसके बाद मेरी फेवरेट अपडेट है जो कि है रामचरण की फिल्म गेम चेंजर को लेकर। आप सबको पता है 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले मेकर्स ने ऑफिशियली रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी है, जो कि मैं उससे पहले आपको बता चुका था। रिलीज डेट पोस्टपोन होने के साथ मेकर्स ने नया पोस्टर डाला। यार मुझे ना भाई अभी तक गेम चेंजर का कोई पोस्टर भी अच्छा नहीं लगा यार, वो फील नहीं आ रहा भाई मेरे माइंड में। भाई RRR के पोस्टर आ जाते हैं तो खैर मैं बेटर पोस्टर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन न्यू रिलीज डेट है संक्रांति 2025 यानी कि 10 जनवरी। भाई साहब 2025 जैसे स्टार्ट होगा तो पहली महीने के 10 तारीख को भाई साहब गेम चेंजर को रिलीज किया जाएगा। बहुत से लोग टीजर की न्यूज मांग रहे थे। गुड न्यूज ये है कि टीजर भाई साहब आएगा बहुत जल्द, यानी कि पहले तो आपको पता था कि अभी ये दशहरा पे टीजर आना था लेकिन डिले हो गया, बट नाउ इतना डिले भी नहीं हुआ। देखो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं तो मुझे लगता है दिवाली पर ये लोग टीजर को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आ जाए तो मैं कहता हूं बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर अभी ना आया तो गाइस फिर कब आएगा। खैर, इसके बाद मेरे पास जो लास्ट अपडेट और बड़ी अपडेट है, मैंने इसीलिए इसको लास्ट पे रखा क्योंकि बड़ी थी, जो कि है एलसीयू यूनिवर्स को लेकर। एलसीयू यूनिवर्स लियो 2 भाई साहब लोकेश कनगराज ने रिसेंटली इंटरव्यू दिया और उन्होंने मल्टीपल बातें बोली जो इंपॉर्टेंट थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। उन्होंने गाइस इंटरव्यू में बोला, at least for the next 5 years I have no plans for making the movie without guns and blood as I already got committed। उनको किसी ने बोला कि आपकी फिल्म में बहुत खून खराबा होता है, तो ये उन्होंने आंसर किया, as LCU universe has started it has to be closed properly, so next 5 years movie will be coming under LCU universe। लोकेश कनगराज उसके बाद गाइस वो बोलते हैं, my next film will be the peak of LCU, all my actors will be there in the film। बताता हूं इसकी डिटेल। I kept the Rolex scene for the climax of Vikram to end on a high note. Since the character has been elevated, I am planning a solo film for Rolex। ओ भाई, ये ऑफिशियली लोकेश कनगराज के वर्ड्स हैं। After completing Coolie, I will focus on creating an epic LCU film that brings together all the actors from the universe। अब मतलब आपको समझ में आया क्या भाई साहब सीन है। नेक्स्ट फिल्म होगी कैथी 2, जो कि आपको पता है कि हाईली, क्योंकि इस इंटरव्यू में लोकेश कनगराज ने यह भी बोला कि मेरी जो भी फिल्म होगी मैं 6 मंथ में उसकी शूटिंग को रैप कर दूंगा, 6 मंथ में। तो आप मान सकते हैं कि 2026 जो कि ऑलरेडी इतना बड़ा साल है, उसमें भाई साहब हमें कैथी 2 देखने को मिलेगी, जिसके अंदर एलसीओ के सारे सुपरस्टार होंगे, इंक्लूडिंग भाई साहब अपना विजय थलापति यानी कि पार्थिबन यानी कि लियो। पहले लियो की भी अपडेट दे दो। लोकेश कनगराज ने बोला कि अभी आपको पता है अपना विजय थलापति पॉलिटिक्स में चले जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में कभी उनके पास टाइम हुआ तो मैं डेफिनेटली उनके साथ लियो 2 करूंगा, लेकिन उसका नाम लियो 2 नहीं होगा, पार्थिबन होगा, यानी कि लियो 2 का टाइटल होगा पार्थिबन। मतलब आप नोट करो भाई, लोकेश कनगराज ने सारी चीजें सोच के रखी है, डेफिनेटली बनेगी। बट फिलहाल जो मुद्दा है वो ये है कि अभी नेक्स्ट कूली के बाद जो कैथी 2 बनेगी, कैथी 2 में 100 क्या आप समझो कि 1000% हमें एलसीओ के सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, रोलेक्स वगैरह भी, जिसमें भाई साहब अपना जो पार्थिबन है यानी कि लियो वो भी ऐड होंगे, उनका कैमियो होगा। मजा आने वाला है। मतलब 2026 में ऑलरेडी भाई साहब अगर आप देखो तो 2026 में NTR 31 आनी है, बॉर्डर 2 आनी है, शाहरुख खान की किंग आनी है, SS क्या नाम है लव एंड वॉर आनी है, संजय लीला भंसाली की, सलमान खान की एटलीस्ट 6 आनी है, भाई प्रभास की स्पिरिट आनी है, क्या करते हो, स्पिरिट आनी है, उसके अलावा भी मल्टीपल, और यहाँ पर भाई साहब कैथी 2, तो मैं कैथी 2 को भी भाई साहब एक बहुत बड़ी फिल्म कंसिडर करूंगा, बहुत बड़ी, क्योंकि
क्योंकि खुद लोकेश कनगराज ने बोला है कि ये पीक होगा मेरी फिल्म का, तो मजा आएगा। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको BHT टॉक एपिसोड नंबर 23? पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली मिनट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।